हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वालिनी नर्सिंग एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट नर्सिंग फाउंडेशन, जिसका अभी चल रहा है आपका चैप्टर वाइटल साइन। वाइटल साइन में आपका पल्स कंप्लीट हो चुका था। रेस्पिरेशन का मैंने आपको इंट्रोडक्शन डेफिनेशन बता दिया था। नेक्स्ट है आपका अल्टरेशन इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या क्या बदलाव आते हैं इसमें देखते हैं। सबसे पहले अल्टरेशन इन रेस्पिरेशन में पहला आता है आपका ब्रैडिप्निया। ठीक है, ब्रैडिप्निया में क्या होता है, द रेस्पिरेटरी इज एबनॉर्मली स्लो लेस देन 12 बीट पर मिनट। इसमें क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी बीट होता है वो क्या होता है आपका एबनॉर्मल होता है और स्लो होता है। कितना स्लो होता है आपका ये 12 ब्रीथ पर मिनट। एक मिनट में आप 12 बार ही सांस ले पाते हैं। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं ब्रैडिप्निया। सेकंड क्या बोला है, इट अकर इन कोमा ड्यू टू सेरिब्रल हैमरेज और लार्ज डोज ऑफ सेडेटिव। दैट मीन्स क्या बोला है आपका, ये कब होता है, जब पेशेंट जो होता है वो कोमा में होता है। ठीक है, जिसे सेरिब्रल हैमरेज हुआ है, मतलब ब्रेन में ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, या फिर सेडेटिव का बहुत ज़्यादा लार्ज डोज लिए, जैसे कि आपका सेडेटिव ड्रग नींद की जो दवाई होती है, नींद की गोली होती है, इस टाइप के जो ड्रग्स अगर बहुत ज़्यादा लार्ज डोज में लिए हुए हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका रेस्पिरेशन रेट जो होता है वो कम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका ट्रैकिपनिया। ट्रैकिपनिया क्या बोला है आपका, द रेस्पिरेटरी रेट इज एबनॉर्मली रैपिड ग्रेटर देन 20 ब्रीथ पर मिनट। ट्रैकिपनिया में क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी रेट होता है वो आपका एबनॉर्मल रहेगा। एबनॉर्मल मतलब कितना रहेगा, 20 ब्रीथ पर मिनट, मतलब एक मिनट में आप 20 टाइम सांस ले पाएंगे, 20 टाइम ब्रीथ ले पाएंगे। ठीक है, तो ये जो होता है ये भी आपका ट्रैकिपनिया एबनॉर्मल होता है। देन आता है एपनिया। एपनिया में क्या होता है, रेस्पिरेशन सीजेस फॉर सेवरल सेकेंड। मतलब क्या होता है आपका कि रेस्पिरेशन जो होता है वो कुछ टाइम के लिए बंद हो जाता है। ठीक है, जैसे आता है, जैसे गास्पिक ब्रीदिंग बोलते हैं, जैसे आप कंटिन्यू सांस ले रहे हैं और 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए आपका सांस टोटली बंद हो जाएगा, फिर आपका सांस स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इसमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, मतलब बीच बीच में सांस लेने में प्रॉब्लम होती है एपनिया में। ठीक है, सांस बंद हो जाता है, लेना और छोड़ना दोनों। देन आता है आपका रेस्पिरेटरी अरेस्ट। रेस्पिरेटरी अरेस्ट में यह होता है परसिस्टेंट सेंसेशन ऑफ रेस्पिरेशन। हम इसमें क्या होता है, बीच बीच में रेस्पिरेशन का सेंसेशन जो होता है वो बंद हो जाता है बीच बीच में। ठीक है, जैसे इसमें बोल रहा है आपका जो परसिस्टेंस, कंटिन्यू आप सांस ले रहे हैं और आपका सांस लेना जो होगा वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा बीच में। फिर आता है आपका हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन में रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज। मतलब क्या होता है आपका रेस्पिरेशन का रेट एंड रेस्पिरेशन का डेप्थ, आप कितनी गहराई से रेस्पिरेशन ले रहे हैं, ये दोनों चीज़ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। किसमें, हाइपोवेंटिलेशन में। नेक्स्ट है आपका साइटिंग और एयर हंगर। ओके, साइटिंग और एयर हंगर में क्या बोला है, इंडिकेट अ नीड फॉर मोर ऑक्सीजन अकर इन सीवियर हैमरेज डायबिटिक कम ऑफ ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर बाय एक्सेस ऑफ एसिड। मतलब क्या बोला है आपका, साइटिंग और एयर हंगर में ये क्या इंडिकेट करता है कि आपके बॉडी को और ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि ड्यू टू सीवियर हैमरेज डायबिटिक। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, पेशेंट को या तो बॉडी में ब्लड सप्लाई की कमी हो, ब्लड सप्लाई में लैकिंग हो रहा है, कम हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है, डायबिटिक है। तो ये सब चीज़ों का स्टिमुलेशन की वजह से क्या होगा, रेस्पिरेशन या फिर रेस्पिरेटरी सेंटर में एसिड का जो मात्रा होगा वो क्या होगा, एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा। जब एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो उस कंडीशन में बॉडी में ऑक्सीजन की नीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस कंडीशन को हम साइटिंग और एयर हंगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या बोला है आपका, ब्लड प्रेशर में डिफाइन एज अ फेज एक्सक्रीटेड बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल्स इन विच द कंटेंट। मतलब क्या बोला है आपका, ये फोर्स होगा बेटा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर बताया गया है कि ब्लड प्रेशर इज अ फोर्स एक्सट्रैक्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट। ठीक है, ये फोर्स है, फेस नहीं है, सॉरी मिस्टेक है इसमें, आप लिख लीजिएगा। तो क्या बोला है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, फोर्स एक्सट्रैक्टेड बाय ब्लड। ठीक है, इसमें क्या होता है, फोर्स के साथ में ब्लड जो होता है वो एक्सक्रीट होता है। ठीक है, एक्सक्रीटेड बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल, वॉल के अगेंस्ट। ठीक है, जितने भी वॉल है उसके अगेंस्ट फोर्स से जो ब्लड होता है वो एक्सक्रीट होता है, वो बाहर निकलता है ऑफ द ब्लड वेसल्स इन द
कंटेन, ठीक है, वही जो आपका जो कंटेन है मतलब ब्लड है वो क्या होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू, जो ब्लड वेसल्स मतलब क्या, इमेजिन करो आप अपने बॉडी में पाइप इमेजिन करो, ठीक है, इस पाइप के थ्रू ब्लड जो होता है वो ऑल ओवर बॉडी में सर्कुलेट होता है, ठीक है। अब ऑल ओवर बॉडी में ये जो ब्लड का सर्कुलेशन है एक पर्टिकुलर फोर्स से होगा, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा धीरे फोर्स से जा रहा है या बहुत ज़्यादा तेज़ी से फोर्स से जा रहा है। इसे ही हम लोग हाई ब्लड प्रेशर या फिर लो ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। ये दोनों में क्या होता है, एबनॉर्मल कंडीशन फाइंड आउट होता है हमारे बॉडी में। लेकिन हमारा नॉर्मल में क्या बोला है, एक फोर्स के साथ में ब्लड जो होता है अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल्स, वॉल के जो वेसल्स हैं उसके अगेंस्ट एक फोर्स के थ्रू में ब्लड जो होता है वह एक्सक्रीट आउट होता है, आपके पूरे बॉडी या ऑर्गन में पहुंचता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। सेकेंड, डिफरेंस इन ब्लड प्रेशर बिटवीन डिफरेंट एरिया, मतलब क्या बोला है, डिफरेंट ब्लड प्रेशर जो होता है बिटवीन द डिफरेंट एरिया ऑफ द सर्कुलेशन प्रोवाइड द ड्यूरिंग फोर्स दैट कीप द ब्लड मूविंग थ्रू दी बॉडी। मतलब क्या बोला है आपका, वही डिफरेंट ब्लड प्रेशर जो होता है वो बिटवीन द डिफरेंट एरिया। आपको पता है आपके बॉडी में बहुत सारे क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, पाइप हैं, वो क्या करते हैं आपके ऑल ओवर बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं सब जगह ब्लड पहुंचाने का काम करते हैं। तो वही बोला है कि जो डिफरेंट ब्लड वेसल्स हैं वो डिफरेंट जो ब्लड का प्रेशर है, डिफरेंट ब्लड का प्रेशर है वो डिफरेंट बॉडी एरिया में आपका सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, आपका एक फोर्स के साथ ड्राइविंग करता है, मतलब प्रोवाइड द ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, एक फोर्स के साथ ड्राइव करता है दैट कीप द ब्लड मूविंग थ्रू द बॉडी। और यही आपके बॉडी में क्या करता है, ब्लड जो होता है वो हर जगह आपके बॉडी में मूव करने का काम करता है एक ड्राइविंग फोर्स के तहत, मतलब एक नॉर्मल स्पीड के तहत में आपके बॉडी के जितने भी ऑर्गन है सब जगह ये एक फोर्स के साथ ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पर्पस। ब्लड प्रेशर का क्या पर्पस है, टू ऑब्टेन बेसलाइन डाटा फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। किसी भी डिजीज़ को जानने के लिए, किसी भी डिजीज़ का इन्वेस्टिगेशन में उसको एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है उस पेशेंट को, वो चीज़ को हम लोग को जानने के लिए हम लोग को सबसे पहले ब्लड प्रेशर चेक करते हैं पेशेंट का, ठीक है, कि वो हाई है, नॉर्मल है या फिर लो है। तो उस पेशेंट का हम लोग डिजीज़ या ट्रीटमेंट के लिए बेस लाइन डेटा में सबसे पहले ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। ये ब्लड प्रेशर का पहला पर्पस होता है, ठीक है। दूसरा, टू कंपेयर विद द सबसिक्वेंट चेंजेस दैट में अकर ड्यूरिंग केयर ऑफ पेशेंट। मतलब क्या होता है कि पेशेंट के केयर के टाइम में जो भी बॉडी में चेंजेस आता है, सबसिक्वेंट चेंजेस आते हैं हमारे बॉडी में, उस चेंजेस को जानने के लिए, उस पेशेंट को केयर करने के लिए हमको ब्लड प्रेशर को मापने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका टू असिस्ट इन इवॉल्वेटिंग स्टेटस ऑफ पेशेंट ब्लड वॉल्यूम। मतलब क्या बोला है आपका, पेशेंट के ब्लड वॉल्यूम को जानने के लिए, इवॉल्वेट करने के लिए हमको ब्लड प्रेशर की ज़रूरत होती है। पर्पस मतलब क्या बोला है, ब्लड प्रेशर क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, उसका पर्पस क्या है ब्लड के प्रेशर का, ये उसके बारे में डिफाइन करता है पर्पस, ठीक है। फिर बोला है आपका टू इवॉल्वेट द पेशेंट रिस्पॉन्स टू चेंज इन फिजिकल कंडीशन एज वेल रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट विथ फ्लूइड और मेडिकेशन। मतलब क्या बोला है, और क्या होता है ब्लड प्रेशर का, कि हम लोग को पेशेंट के रिस्पॉन्स को इवॉल्वेट करने के लिए, जानने के लिए, बॉडी में फिजिकल कंडीशन को जानने के लिए, और साथ ही साथ ट्रीटमेंट, फ्लूइड और मेडिकेशन हम लोग किस टाइप का उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सब उसके ब्लड प्रेशर के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, ठीक है। तो ये है आपका ब्लड प्रेशर का पर्पस। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी। और मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड्स को भी, जिनको ज़रूरत होगी उनको ये काम आएगा, ओके। और बार बार बोल रही हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट होता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।